खुद हैं बिहार की राजधानी पटना में और पटना वासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही बीमार पड़ते हैं, ठीक उसके दूसरे दिन जो बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है वह बुला ली जाती है और दूसरी तरफ जो अब प्रतिपक्ष है उसका लगातार यह आरोप है कि जिस तरह से संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसको लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ की अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के दौरे पर है और इन्हीं सभी मुद्दों पर हम जो है बिहार की जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ गए कल। अब वो उस समय बीमार पड़े जब बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव चल रहा था पटना के ज्ञान भवन में और बहुत सारे देश विदेश के जो इन्वेस्टर हैं वो आए थे। कैसे देख रहे हैं आप पहले इसको? हम तो अच्छे से देख रहे हैं और हम कहना चाहेंगे कि जो बिहार के सीएम हैं वो जल्द से स्वस्थ हो जाएं। जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो सीएम जो है बिहार के, जो हम तो कामना करेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अच्छे से। नहीं, अचानक से जिस तरह से संसद में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की को लेकर जो विवाद शुरू होता है उसके बाद से अचानक से अरविंद केजरीवाल लिखते हैं नीतीश कुमार को खत और नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाती है। बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव सहित राजगीर में भी उनका समारोह होना था, उनका प्रोग्राम होना था, वो दोनों कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति गर्माती जा रही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नीतीश कुमार के पार्टी की चुप्पी, नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार का बीमार पड़ जाना, ऐसा तो समझ में हमें नहीं आ रहा है। देखिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ जाते हैं, कॉन्क्लेव चल रहा है, देश विदेश के मेहमान आए हैं, उधर अंबेडकर भीमराव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो बातें हैं उसको लेकर भी विवाद हो गया। तो इन सभी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी तो अब जान रहे हैं कि चुनाव सर पर है और माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार बिजनेस एक्सपेक्ट जो मीटिंग किए थे उनका अचानक तबीयत थोड़ा सा बीपी भी बढ़ गया था। ऐसा कोई उतना तबीयत खराब है नहीं, समझे। लेकिन विपक्षी पार्टी इस मुद्दा को हाईलाइटेड करना चाहता है, घुमा फिरा कर चाहता है कैसे भी हम नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटा दें और हम पुनः फिर अपना स्थापित राज ला दें। वही राज कौन? जंगल राज। वो आने वाला नहीं है। क्या है? फिर से नीतीश 25 से 30, याद रखिएगा। फिर से नीतीश 25 से 30। तो आखिरकार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा बिहार के मुख्यमंत्री को कि अब आप भी जो है इस पर अंबेडकर की जो बातें हो रही है, अंबेडकर का जो विवाद शुरू हुआ है उस पर अपनी बातों को रखिए, तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। उल्टा जो सीएमओ के तरफ से, जो सीएम हाउस की तरफ से हम लोगों को जो लेटर आता है सीएम कार्यालय की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए। ये सब अफवाह है। और जहां भीमराव अम्बेडकर की बात की टिप्पणी की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, ये जान लीजिए, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। और जो विपक्षी बोल रहा है वो तो उल्टा पुल्टा बोल ही रहा है, विपक्षी ही बोला है उनके बारे में, नहीं कि पक्ष। ये बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक क्यों बुला ली अचानक से? कल नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं और आज कोर कमेटी की बैठक जो है वहाँ आज दिल्ली के बिहार के सारे नेता दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। वो हो रहे हैं, वही सब मीटिंग होगा। ये मीटिंग है तैयारी चुनाव के लेकर, ना कि बिहार के सीएम को हटाने के लिए। ये सब गलत बात है और हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को जल्द से जल्द स्वस्थ करिए। ऐसा उनका कोई तबीयत ज़्यादा खराब नहीं है, वायरल फीवर होता है, बुखार बुखार होता है। और ये राजनीतिक साजिश है। बिहार के जो महापुरुष भीमराव अम्बेडकर हैं, जो संविधान के राइटर हैं, लिखता है जिसके मजहब से पूरा दुनिया चलता है, उस पर नीतीश जी इसलिए नहीं कुछ बोले कि वो जानते हैं कि महान व्यक्ति है, ये इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अगर वो कुछ बोलेंगे, अगर वो सही भी बोलेंगे, विपक्षी कहेगा ये गलत बोल रहे हैं, ये आप जान लीजिए। और अब की बार चुनाव में पब्लिक फिर से नीतीश कुमार को लाने जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, हमारा एक और सवाल है कि अमित शाह 5 तारीख को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और अब वो आके चुनावी जो शंखनाद है वो करेंगे, इस सभी मैटर को कैसे देख रहे हैं? हाँ तो देखिए पार्टी क्या है, तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, जदयू और भाजपा है, दोनों तो एक साथ सरकार चला रही है। तो उनका दायित्व बनता है कि बिहार में प्रचार प्रथम लहर से करे, जिससे काफी संख्या में विजयी हो। पार्टी को तो जीतना है, तो अमित शाह का तो कर्तव्य बनता है। विपक्ष कह रही है कि भाई अमित शाह इसके पहले भी आए थे, कोई फायदा नहीं हुआ, इस बार भी आ रहे हैं। आखिर वो केंद्रीय विद्यालय का मामला जो है उसको लेकर कह रहे हैं कि आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फिर मान्यता क्यों नहीं देते? बार बार बिहार दौरे पर आते हैं, कोई फायदा होता नहीं है। देखिए बिहार दौरा पर इसलिए आते हैं कि बिहार का विकास तेजी से बढ़ रहा है,
वो आते हैं, देखते हैं, देखिए बिहार को कितना फंड मिला है, देखे हैं ना नीतीश जी कितना 1000 करोड़ मांगे हैं, और रोजगार के लिए कम से कम 6 लाख रोजगार मिलेगा हमारे बिहार के लड़कों लोग को, जो बिजनेस स्टेट पे भारत के लोग लाकर यहाँ स्टेट तैयार कर रहे हैं, बिजनेस तैयार कर रहे हैं, उससे बिहार को बहुत फायदा होने वाला है, ये आप सोच लीजिए। देखिए बिहार को फायदा होने वाला है। हमारे साथ कुछ और लोग, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कैसे देख रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ गए, प्रतिपक्ष कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ने जो लेटर लिखा अब उस पर कुछ बयान नहीं देना है, और जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर की विवाद को लेकर जो संसद में चल रहा है उस पर भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। चुप्पी साधना मान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान का ही है, संविधान लिखे हैं, उनके प्रति कुछ अगर मान लीजिए कि टिप्पणी कोई करता है गलत सलत, ये तो उचित नहीं है। हो सकता है यही कारण हो कि नहीं बात की कर रहे हों। नहीं तो आखिरकार नीतीश कुमार बीमार पड़ जाते हैं। कल बहुत बड़ा बिजनेस समिट पटना में होता है जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नज़र थी, देश विदेश से जो मेहमान हैं वो आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, और उसमें नीतीश कुमार को जाना रहता है और अचानक से वो बीमार पड़ जाते हैं। अभी तक का तो जो ये जब जब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बिहार के हैं, जब जब बीमार पड़े हैं तब कोई न कोई खेला हुआ है बिहार में। खेला हुआ है, नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं और खेला होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब है कि अब बिहार में खेला होना है और इसीलिए नीतीश कुमार के बीमार का जो है वो बहाना है। हो सकता है, हो सकता है। हाँ हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि जो प्रतिपक्ष कह रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो लेटर लिखा है वह सही है, और अब नीतीश कुमार का जो है दिल दिमाग सब डोल रहा है एक बार फिर से। हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है इस विषय में, माने कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आज बीजेपी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुला ली दोस्तों। इसीलिए बीजेपी ने आज कोर कमेटी, देखिए हमारे भाई साहब साफ कर रहे हैं कि भैया कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार हैं। और आज देखिए जिस तरह से कोर कमेटी की बैठक अब जो है बीजेपी ने बुलाई है, उसके बाद अब ये क्या कहेंगे, आइए सुनाते हैं आपको। क्या कहिएगा भाई साहब? बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक भी बुला ली दिल्ली में। तो हाँ, बुलाना तो मान लीजिए कि कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, इसीलिए बुलाया गया है। कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा इसीलिए बुलाना है। देखिए दोस्तों, कुछ तो दिमाग में चल रहा है और इसीलिए बुलाना है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वह बीमार पड़ जाते हैं? देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ जाते हैं। कल इतना बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव था पटना के ज्ञान भवन में, देश विदेश से इन्वेस्टर आए थे, क्या कहेंगे? देखिए इस विषय में तो बहुत जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि राजनीति और उससे मेरा भी कोई वास्ता नहीं है, हम तो स्टूडेंट हैं अभी। नहीं, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, एज अ बिहारी, इतना बड़ा कॉन्क्लेव होता है आपके बिहार में, देश विदेश के इन्वेस्टर्स आते हैं, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था, बिहार में प्रतिपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था आज तक उद्योग धंधे लगे नहीं, और इतना बड़ा कॉन्क्लेव हो गया, उसमें नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें उपस्थित तो ज़रूर होना चाहिए था, इससे हमारा बिहार डेवलप होता, लेकिन अगर इसमें अगर वो पीछे हट रहे हैं तो मे बी उसमें बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है। रीजन तो सीएमओ हाउस की तरफ से यह बताया जा रहा है कि वो बीमार पड़ गए। हाँ, अचानक से कारकेट लगता है, सारा चीज होता है, लेकिन प्रतिपक्ष जो है, बिहार में जो विपक्ष है, वह कह रही है साफ तौर पर कि देखिए भाई, अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिख दिया है नीतीश कुमार को, इसलिए नीतीश कुमार का दिल डोल गया। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर के जो विवाद हुआ है उस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो समर्थन है वो विपक्ष में है, और संसद में जैसे संग्राम हुआ था उससे भी नीतीश कुमार दुखी हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहते। क्या कहिएगा? देखिए बिजनेस कॉन्क्लेव का जो बात है, जो सारी कंपनी आई, अगर वो उसमें शामिल होते हैं, अगर वो करते तो उससे हमारा बिहार डेवलप होता है, क्योंकि उसमें कंपनियाँ आती तो बिहार के युवाओं को नौकरियां मिलती। अगर वो नहीं इसमें इंटरेस्टेड है तो ये तो गलत है मेरे हिसाब से। और दूसरा हमारा ये भी सवाल था कि वो नहीं आया तो बिहार के अब इन्वेस्टर्स भी सोचेंगे कि मुख्यमंत्री बिल्कुल सोचेंगे, इन्वेस्टर्स क्यों नहीं सोचेंगे, जब हमारे मुखिया, एक तरह से बिहार के जो मुखिया हैं, वो एक बिहार को लीड कर रहे हैं, सीएम हैं, अगर वही शामिल नहीं हो रहे हैं तो इन्वेस्टर्स जाहिर सी बात है कि सोचेंगे कि हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, उससे युवाओं पे भी उसका असर पड़ेगा।
युवाओं पर असर पड़ेगा। लेकिन अब जो प्रतिपक्ष है वो कह रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के विवाद को लेकर नीतीश कुमार का दिल डोल गया है। अब उनका मन एनडीए में लग नहीं रहा, वो छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कल जहां एनडीए के सारे नेता मौजूद थे वह नहीं गए। देखिए इस बारे में तो हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, चूँकि राजनीति में कोई भी हस्तक्षेप हम नहीं करते हैं। राजनीति में कोई भी हस्तक्षेप आप कैसे देख रहे हैं? क्या कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार बीमार पड़ गए। कब बीमार पड़ गए? ना आपको पता नहीं, कल पूरा दुनिया जान रहा है, आज पेपर में निकला हुआ है नीतीश कुमार बीमार हैं। हाँ हमको तो पता ही नहीं, आपके माध्यम से पता चला है कि बीमार हो गए। अच्छा, नीतीश कुमार के बीमारी के बाद से बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुला ली, इसको कैसे देख रहे हैं? कहीं नीतीश कुमार का दिल दिमाग फिर से एक बार तो डोल नहीं रहा? कोई ठीक नहीं है उनके बारे में, तो उनका छवि ही ऐसा है पिछले कुछ सालों से कि कभी इधर तो कभी उधर हो जा रहे हैं हमारे नीतीश चचा। अब क्या उनके मन में चलता है, किस ढंग से वो राजनीतिक करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है वो तो हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने आज कोर कमेटी की दोस्तों जो है वो बैठक बुलाई थी और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है उनका दिमाग डोल रहा है, इसीलिए अब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि 5 तारीख को जो है अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसके संबंध में कोई जानकारी है? नहीं, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कब आने वाले हैं? 2 दिन बाद? नहीं, 5 तारीख को, 5 जनवरी को आ रहे हैं और आके यहाँ से वो चुनावी शंखनाद करेंगे। पार्टी के एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता हैं उनके साथ बात विचार करेंगे, विमर्श करेंगे कि कैसे 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी रणनीति सेट करेंगे, उसको लड़ा जाए। वो तो अब देखिए, अब चुनाव का माहौल सामने आने